हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हम जो VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं उसमें आज हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, हमने पहले भी कुछ सेशन किए हैं जिसमें कि हमने कंप्यूटर डिस्कस किया है और उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से हु वाज द क्रिएटर ऑफ द फेमस दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन एंड गुलफाम, यानी कि इनमें से कौन थे क्रिएटर गुल गुलशन और गुलफाम के, जो कि दूरदर्शन का टेलीविजन सीरियल था। ए हशमतुल्ला खान, बी प्राण किशोर कौल, सी गुलाम कशूल संतोष और डी जाफ़र अली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुल गुलशन गुलफाम किसने बनाया था, बी प्राण किशोर कौल जी ने ये टेलीविज़न सीरियल बनाया था गुल गुलशन एंड गुलफाम। ठीक है, देखिए प्राण किशोर कौल दोस्तों 1926 में जन्म हुआ था उनका श्रीनगर में। ठीक है, वो एक स्टेज पर्सनैलिटी हैं, एक राइटर हैं, पेंटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, उनको फेमसली कहा जाता था राइटर एंड क्रिएटर ऑफ द दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन एंड गुलफाम विच वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1991। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इनमें से किस पर्सनैलिटी को अलमस्त कश्मीरी कहा जाता है। स्वामी लक्ष्मण जू, दीनानाथ वली, गुलाम रसूल संतोष या डी प्राण किशोर कौल। दोस्तों अलमस्त कश्मीरी किसको बोला जाता है, बी दीनानाथ वली जी को अलमस्त कश्मीरी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दीनानाथ वली 1908 में श्रीनगर में जन्म हुआ था उनका। वो एक फेमस वाटर कलर आर्टिस्ट थे। ठीक है, ध्यान रखना, वाटर कलर आर्टिस्ट एक पोइट थे। उनको फेमसली अलमस्त कश्मीरी कहा जाता है और वो मॉडर्न आर्ट मूवमेंट का भी हिस्सा रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में चले थे। ठीक है, तो कौन याद रखना, अलमस्त कश्मीरी दीनानाथ वली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों पूछ रहा है अफकार परेशानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है। अफकार परेशान ऑटोबायोग्राफी ऑफ हरी सिंह, उमर अब्दुल्ला, काचू सिकंदर खान, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सी काचू सिकंदर खान हु वाज एन एमिनेंट राइटर ऑफ द लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बहुत बड़े राइटर थे काचू सिकंदर खान, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अफकार परेशान। ठीक है दोस्तों, अफकार परेशान द ऑटोबायोग्राफी काचू सिकंदर खान। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही पेंट द इरोजन ऑफ लद्दाख ट्रेडिशनल कॉम्युनल हार्मनी, डिटोरेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज एंड ग्रोइंग करप्शन द सोसाइटी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MC महाजन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा। बोल रहे हैं कि MC महाजन जो पहले प्रधानमंत्री हैं स्टेट के, वो किसके टेन्योर के दौरान वो थे, प्राइम मिनिस्टर थे। गुलाब सिंह, हरी सिंह, कर्ण सिंह एंड इन नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर इज बी हरी सिंह के टाइम के दौरान MC महाजन वाज द प्राइम मिनिस्टर। ही वाज द फर्स्ट एंड हु वाज द सेकंड। दोस्तों इट वाज शेख अब्दुल्ला, ही वाज शेख अब्दुल्ला, सॉरी शेख अब्दुल्ला सेकंड थे और फर्स्ट थे MC महाजन। ऑलराइट, ठीक है, MC महाजन वाज द फर्स्ट PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा अगला क्वेश्चन है यंगेस्ट PM ऑफ जम्मू कश्मीर कौन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सई और डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर इज ए उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये यंगेस्ट CM रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला। ऑलराइट, 11th यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, 2009 से 2015 तक वो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से चार जो पर्सनैलिटी दी हैं किसकी श्राइन को सुल्तान उल अफरीन कहा जाता है, यानी कि हज़रत सुल्तान उल अफरीन किसकी श्राइन को कहा जाता है। इन चार पर्सनैलिटीज़ में से कौन से, मोहम्मद सादिक, हमज़ा मखदुम, मोहम्मद फ़याज़ और डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स जो जिनकी पिलग्रिमेज को कहा जाता है ये सुल्तान उल अफरीन, वो हैं बी हमज़ा मखदुम। ठीक है, हमज़ा मखदुम जी की श्राइन को कहा जाता है हज़रत सुल्तान उल अफरीन। हमज़ा मखदुम दोस्तों इनको महबूब उल आलम और सुल्तान उल अफरीन भी कहा जाता है। ये तुजर विलेज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इनकी श्राइन को मखदुम साहिब या हज़रत सुल्तान उल अफरीन कहा जाता है जो कि एक पिलग्रिमेज सेंटर है कश्मीर में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेशन न्यू होप और आइस तूपा का, ये दो कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किए थे लद्दाख में। सोनम वांगचुक, स्टैंजिन दोरजाई, नीलजा वांगमो, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों जो ऑपरेशन न्यू होप और आइस तूपा टेक्निक किसने लॉन्च की है, इट इज़ लॉन्च बाय सोनम वांगचुक। ठीक है, सोनम वांगचुक, इनका यूट्यूब चैनल भी आप उनको जाके देख भी सकते हो। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन न्यू होप एंड द आइस तूप। देखिए एक इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं। 1988 में दोस्तों इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेक्मोल का
स्टार्ट किया था, ठीक है। सेकमोल ने लॉन्च किया था ये जो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च की थी, इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप करके एक मूवमेंट लॉन्च की थी इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम इन लद्दाख। गवर्नमेंट स्कूल में थोड़े रिफॉर्म्स लाने के लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। इन्होंने आइस स्तूपा टेक्निक का भी इन्वेंट किया है जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ द कोनिकल शेप्ड आइस हीप। इस तरीके के दोस्तों ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं वो समर में भी पानी दे सकते हैं, ठीक है, अंडर दिस आइस स्तूपा टेक्निक। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस पर्सनालिटी को दोस्तों शेर डुग्गर कहा जाता है? शेर डुग्गर इनमें से किसको कहा जाता है? गुलाब सिंह, बस्ती राम मेहता, पंडित रामनाथ डोगरा, डी हमजा मखदूम। दोस्तों शेर डुग्गर इनमें से कहा जाता है पंडित रामनाथ डोगरा जी को, ठीक। पंडित रामनाथ डोगरा जी नोन है शेर डुग्गर। ओके, ही वॉज बॉर्न इन 24 अक्टूबर 1884 में जन्म हुआ था दोस्तों सांबा में। उन्होंने वर्क किया है हमेशा इंटीग्रेशन जम्मू एंड कश्मीर विद द सेंटर, ठीक है, विद द इंडिया के साथ वो इसके पक्ष में थे, ठीक है। ये एक फाउंडिंग मेंबर थे जम्मू प्रजा परिषद पार्टी के, जो कि 1947 में बनी थी। उन्होंने शेख अब्दुल्ला की जो पॉलिसीज़ थी उसको टोटली अपोज किया था और ये बिल्कुल टोटल इंटीग्रेशन के फॉर्म में थे। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को टोटल इंटीग्रेशन होना चाहिए विद द इंडिया। उनको दोस्तों भारतीय जनसंघ का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था इन द ईयर 1955, ठीक है। उनको शेर डुग्गर कहा जाता है और दोस्तों 1972 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर? इनमें से किसको मॉडर्न कश्मीर का आर्किटेक्ट कहा जाता है? मेहर चंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, पृथ्वीनाथ दार और डी हरि सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बी, बख्शी गुलाम मोहम्मद इज नोन आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर, ठीक है जी, क्योंकि गुड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इनमें से लाल साहिब किसको कहा जाता है? भजन सपोरी, जाफर अली, स्वामी लक्ष्मण जू और दीनानाथ वली। सो लाल साहब इज़ स्वामी लक्ष्मण जू, ठीक है। इनको हम दोस्तों लाल साहब कहते हैं, स्वामी लक्ष्मण जू जी को, ठीक है। दोस्तों ये श्रीनगर में पैदा हुए थे 1907 में। एक मिस्टिक और स्कॉलर हैं कश्मीरी शेविज़म के और तरीका के, ठीक है। कश्मीरी जो शेविज़म है ना वहाँ के मिस्टिक स्कॉलर रहे हैं। इनके फॉलोअर इनको लाल साहिब कहते थे और फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है, स्वामी लक्ष्मण जू जी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ जम्मू कश्मीर इज, यानी कि दोस्तों डेमोग्राफी का जो आपको टॉपिक है ना डेमोग्राफिक, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया इसको। हाँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से 2011 में टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ जम्मू कश्मीर कितनी थी? 23.64, 22.7, 22.64, 25.8। सो फ्रेंड्स द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी 2011 में? ए 23.64%, ठीक है। 23.64% वॉज द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2011, ठीक है, इतनी थी। द पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म्स 1.04% टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरे भारत की 1% पॉपुलेशन हमारे जम्मू कश्मीर की है, ठीक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ले के टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 50, 40, 3 या 12। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सी 3। टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी लेगी है 3, ठीक, ओनली 3। हाँ, तो थोड़े दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम कवर करेंगे। 2011 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी लेगी 3 और जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन डेंसिटी डेट इज़ 56% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ले की 3 है, जम्मू कश्मीर की 56। सेक्स रेशियो कितना है जम्मू कश्मीर का? 889। 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है कुलगाम और शोपियाँ, जिनकी सेक्स रेशियो कितनी है दोस्तों? 950 and 1। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है गांदरबल 1148। किश्तवाड़ की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है डोडा की दोस्तों, इट इज़ ओनली 46। और डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इज सांबा, ठीक है। सबसे कम चाइल्ड पॉपुलेशन है सांबा में, कितनी है टोटल? 38,020। दीस आर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों हिंदुइज्म 28.44 पॉपुलेशन प्रैक्टिस करती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिंदुइज्म फॉलो बाय 28.44। लद्दाख में जो बुद्धिस्ट हैं वो 39.5%, 39.65% है टोटल पॉपुलेशन। और मुस्लिम्स कितने हैं? 46.40% टोटल पॉपुलेशन। तो मुस्लिम्स बुद्धिस्ट से ज़्यादा हैं इन लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कितने हैं? 39% एंड मुस्लिम्स हैं 46%। इस्लाम दोस्तों 68% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो करती है जम्मू कश्मीर में। और एससी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है 7.38। और दोस्तों सबसे कम एसटी पॉपुलेशन ना इट इज़ इन श्रीनगर,
ठीक है, श्रीनगर में सबसे कम एससी पॉपुलेशन है, एसटी सॉरी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम आपको कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक, ओके, टेक केयर।